गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को समझना आवश्यक है। इसलिए मैं इस जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्लास चल रहा है, थोड़ा इसमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ आप लोगों से, कारण कि माने बीच में कुछ जो किसी नियम को छोड़ करके आगे बढ़ जाने से वो क्या होगा कि आपको समझने में आगे परेशानी फील होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट में खास करके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आगे जाकर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको झेलनी पड़े, सो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली मैं इसका नॉलेज आप लोगों को दे सकूँ। मेरा प्रयास यही चल रहा है। तो आज के क्लास में मुझे ये बताना है आप लोगों को कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट जो रिपोर्टेड माने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे मालूम होता है कि कोई चीज़ नज़दीक में है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे मालूम निकटता सूचक वर्ड होते हैं जिससे नज़दीकी मालूम होता है, तो ऐसे वर्ड को जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो जो शब्द होता है जिससे नज़दीकी मालूम होता है, निकटता मालूम होता है, उसको हम माने इस प्रकार लिखते हैं ताकि उससे दूर का दूर माने उसको दूरी सूचक वर्ड में हम बदल देते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि आपका हियर है तो जब उसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो वो हियर का देयर हो जाएगा, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दिस का दैट हो जाएगा। इस प्रकार होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत टुमारो है, टुमारो, तो टुमारो का माने ये नज़दीकी सूचक वर्ड है, तो टुमारो का हो जाएगा जब इनडायरेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा दैट डे, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिस आता है तो दिस का जब जब उसको रिपोर्टेड इनडायरेक्ट करेंगे तो दिस का दैट हो जाता है। इस पर कुछ एडवर्ब्स होते हैं, ये सभी एडवर्ब्स होते हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा है चेंजेज इन एडवर्ब्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए, अब इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं और मैं उसको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। यहाँ देखिए ये टुडे जो है एडवर्ब है, ठीक है। तो जब हम पूरे सेंटेंस का इनडायरेक्ट करेंगे तो ये टुडे जो है वो हो जाएगा दैट डे। टुडे से मालूम होता है नज़दीक, और जब दैट डे कर देंगे तो वो दूरी सूचक वर्ड हो जाएगा। तो अब बाकी सब चेंजिंग जितना है पर्सन का चेंज ऑफ पर्सन हो या चेंज ऑफ टेंस हो, बाकी सब नियम पहले जैसा ही चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको लिखेंगे हम इनडायरेक्ट में ही सेड, और आपको पहले बताया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम यहाँ पर दैट लगा दिया, तो हो गया ही सेड दैट। अब आते हैं पर्सन पर। तो ये जो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन है तो आई जो बदलेगा, ये जो आई जो बदलेगा ही के अनुसार, तो आई हो जाएगा ही। अच्छा, अब चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भीतर वाला टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एम का वाज हो जाएगा
तो ही वाज हैप्पी। अब ये टुडे जो है, टुडे बदल जाएगा दैट डे में। टुडे के बदले में आ गया यहाँ पर दैट डे, तो टुडे का दैट डे हो गया। ऐसे ही परिवर्तन होता है। अच्छा, अब देखिए दूसरा, हरी सेड दैट। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ही है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। पहले बताया गया आप लोगों को कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चूंकि ही थर्ड पर्सन में है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इज का वाज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही वाज। अब स्टेइंग जैसे है वैसे रहेगा, स्टेइंग। अब ये जो हियर जो एडवर्ब है, ये इससे मालूम होता है नज़दीक। हियर माने यहाँ नज़दीक, तो हियर का देयर हो जाएगा, यानी दूरी सूचक वर्ड में बदल जाएगा। स्टेइंग हियर का हो जाएगा देयर। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है शी सेड आई नीड दिस पेन। अब यहाँ देखिए, शी सेड दैट हुआ। अब यहाँ देखिए जो आई जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो आई जो बदलेगा वो सी के अनुसार बदलेगा, है ना। आई जो फर्स्ट पर्सन है वो यहाँ का जो सब्जेक्ट है सी, इसके अनुसार। तो सी जो आपका थर्ड पर्सन में है तो आई भी हो जाएगा थर्ड पर्सन, यानी सी। अच्छा, अब सी। अब यहाँ पर नीड जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा? नीडेड। अब यहाँ दिस देखिए, यही दिस से मालूम, ये दिस एडवर्ब है और इससे नज़दीक का ज्ञान होता है, तो दिस का दैट हो जाएगा, दैट पेन। ठीक है। अच्छा, चौथा एग्जाम्पल देखिए, शी सेड दैट। अब देखिए, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इस पूरा का टेंस भी बदलेगा। और ये भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, टेंस परिवर्तन केवल वर्ब का ही होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा खाली उसी का टेंस परिवर्तन होगा, बाकी किसी भी चीज़ का टेंस नहीं बदलता है। केवल बदलता है तो पर्सन और जो वर्ब है उसका टेंस बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो ये एम जो है ये भी आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? वाज। अब पहले आते हैं पर्सन पर। पर्सन आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन है, वो जो है ये थर्ड पर्सन हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का सी हो जाएगा। और चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ का वर्ब जो एम है वो भी पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी वाज हो जाएगा। तो सी वाज। और बाकी सब जेम का त्यों रहेगा, ग्लैड टू बी। अब आज देखिए टू बी। अब हियर यहाँ पर एडवर्ब है, हियर एडवर्ब है तो ये क्या हो जाएगा? देयर। हियर माने यहाँ, देयर माने वहाँ। ठीक है, टू बी देयर। और अब यहाँ देखिए दिस है, दिस भी एडवर्ब है तो क्या हो जाएगा? दिस का दैट, दिस का दैट। देयर, हियर का देयर हो गया, दिस का दैट हो गया, तो हियर दैट मॉर्निंग। बस यही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग माइन्यूटली समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए मैं लिख देता हूँ
कुछ एडवर्ब्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो एडवर्ब होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो जिनसे नज़दीकी मालूम होता है, उनको दूरी कैसे करते हैं, उसका कुछ मतलब जो है, कुछ मेन वर्ड्स हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रहते हैं, वो बदल जाते हैं दूरी सूचक वर्ड में। तो उसका मैं एक आपका टेबल दे देता हूँ। तो देखिए, मैं उसको आप लोगों को लिख देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाते हैं। यदि डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में वो दैट हो जाएगा। यदि हियर है तो हो जाएगा देयर। ठीक है, हियर का देयर, और दीज दोज हैंस देंस, और यदि दीज है तो हो जाएगा दोज। और इसके बाद टुडे यदि है तो दैट डे हो जाएगा, टुडे हो जाएगा दैट डे। दिस का दैट हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, और यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर। यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो बेटर होगा। अच्छा, द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ये सब मेन है। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और इसके बाद और द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। यदि नेक्स्ट वीक है तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। वीक वीक ए ईयर ईगो यदि है तो ए ईयर बिफोर हो जाएगा, ए ईयर एगो है तो ए ईयर बिफोर हो जाएगा। इस प्रकार कुछ और भी जो एडजेक्टिव्स हैं, जो एडवर्ब हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आते हैं, तो उनको दूरी सूचक माने शब्दों में हम बदल देते हैं। जैसे दिस का दैट हो गया, हियर का देयर। इस प्रकार में और भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम, और द डे आफ्टर टुमारो
का इसका हो जाएगा द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। इनका ये बदल के हो जाएगा इन 2 days टाइम। इस प्रकार के अब बदलाव होता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। याद करने से ये फ़ायदा आपको होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यदि ये सब रहते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो अंदर वाला ये सब चीज़ है ये आपको बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और दूसरी बात और, अब सवाल है कि ये बदलाव जो होता है दूरी सूचक नज़दीक माने नज़दीक सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं। कब बदलते हैं? वो भी कब बदलता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो, यानी रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाला टेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी उसमें बदलाव होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इसका भी कंडीशन है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस का जो चेंज होता है, वर्ब का ही टेंस बदलता है, बाकी किसी भी चीज़ का टेंस नहीं बदलता है। केवल बदलता क्या है? पर्सन का बदलाव होता है, प्रोनाउन का बदलाव होता है और वर्ब का बदलाव होता है, और किसी चीज़ का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं चेष्टा करूँगा कि करीब करीब आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो लेसन है समाप्त हो रहा है। हालांकि समाप्त तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी आपका इम्परेटिव सेंटेंस का पढ़ाना है, जिसके अंदर कमांड होता है, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस है, वो पढ़ाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, उसको भी पढ़ाना है। तो अभी आपको हमको पढ़ाना है, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बताना है। इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कराना आपको बताना है। तो अभी नरेशन का चैप्टर यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।